हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके के क्लास में। तो अभी अभी न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को सस्पेंड कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध का सिनेरियो बना हुआ है कि कब फुल स्केल पे वार हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं है। ऐसे हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास अभी उतना गोला बारूद नहीं है कि वो 10 दिन भी युद्ध में टिका रह सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो एक रोग नेशन है, ज़ॉम्बी नेशन है, वो क्या करेगा नहीं करेगा उसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम पे अटैक किया और जिसमें उन्होंने भारत के बेकसूर 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने सिंधु जल समझौता को तोड़ दिया और इसके बाद पाकिस्तान पर 22 अप्रैल के बाद 13-14 दिनों के बाद पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया, जिसमें बहुत सारे आतंकवादियों की मौत हुई। जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है मौलाना मसूद अजहर। मसूद अजहर वही है जिन्होंने भारत में प्लेन हाईजैकिंग की थी, पार्लियामेंट पे 2001 में हमला करवाया था। उसके भाई की भी मौत इसमें हुई। पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए बहुत सारे मिसाइलों को भारत पे दागना शुरू किया, जिसमें भारत का जो S-400 सिस्टम है जो हमने रूस से खरीदा था, हमारे पास जो आयरन डोम तकनीक है, जो हमारे पास बराक मिसाइल है, या जो हमारे पास आकाश मिसाइल सिस्टम है, उन सिस्टमों ने, ये सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया, यानी कि भारतीय सरजमी पे किसी भी नुकसान से हमें बचा लिया। तो हुआ यूं कि कल धर्मशाला पंजाब में पंजाब और दिल्ली के बीच में मैच चल रहा था। दिल्ली और पंजाब के बीच में मैच चल रहा था जिसमें पंजाब जो है बैटिंग कर रहा था और एक समय पंजाब का स्कोर 122 रन पे 1 विकेट हो चुका था। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि मैदान की जो है ना बिजली खत्म हो गई, मैदान में जो है बिजली चली गई। लोगों को लगा ऐसे ही टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन ऐसा हुआ कि इमरजेंसी हो गया और इमरजेंसी हो गया, इसके चक्कर में मैच को खत्म कर दिया गया। और आपको बता दिया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हुआ जा रहा था वो भारत के जम्मू शहर, राजस्थान राज्य, जम्मू राज्य और आपके गुजरात राज्य में हो रहा था। तो उसी टाइम में यह निर्णय लिया गया कि जो ड्रोन से जो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे जो अटैक हुआ जा रहा है, कहीं कोई एक ड्रोन गलती से स्टेडियम में नहीं आ जाए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, इसी के चक्कर में स्टेडियम को खाली कर दिया गया। तो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ? लाइट फेल्योर से। अचानक ग्राउंड में आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल आए, तेजी से दौड़ते हुए, और तेजी से उन्होंने स्टेडियम को खाली करने का निर्णय दिया। और फिर जो आईपीएल के जो प्लेयर है, ऑफिशियल है, उन सबको निकालना और जो दर्शक है उनको निकालना शुरू हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आपको पता होगा कि एयर स्पेस जो वेस्टर्न फ्रंट पे वो रोक दिया गया। अब कोई प्लेन ही नहीं थी कि आईपीएल के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, ब्रॉडकास्टर को यहां से यहां तक कैसे भेजा जाए। लेकिन फिर पठानकोट जो नजदीकी एयरबेस है वहां से एक प्लेन आया और वहां से सारे खिलाड़ियों को एविक्यूएट करके निकाल के सीधे दिल्ली पहुंचा दिया गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आईपीएल को भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि हमारा जो देश है अभी वार लाइक सिचुएशन में, और वार वाले सिचुएशन में एंटरटेनमेंट नहीं होता है। इसमें काफी सारी लॉसेस भी होगी, नुकसान भी होगी, लेकिन हमें इस समय भारत के साथ, हमारी सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट नहीं, अभी सबसे पहले देश फर्स्ट है, क्योंकि हम जिससे लड़ रहे हैं वो कोई देश नहीं है, वो एक जॉम्बी स्टेट है और एक जॉम्बी को कुछ नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि अभी हमें अपने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।